ओम शांति। गई काले एंजल रूप में रहवानी मने खूब मजा आई। मुखनु मौन तो खूब आसान है मारा माटे, पण मनना मौन पर पुरुषार्थ करवानी खूब जरूर होय छे। भले मुखनु मौन आपणे राखी दईए, परंतु मननी अंदर घणा बधा आपणा संकल्पो चालता होय, कारण के 63 जन्मोथी આપણે કંઈક ના કંઈક વિકર્મો કરેલા જ છે, જે સ્મૃતિ સ્વરૂપમાં અંદરના અંદર અનકોન્શિયસ માઇન્ડમાં હોય જ છે. અને જ્યારે આપણે આપણી જોડે જ્ઞાન ચિંતન કરવાનો કોઈ ટૉપિક કે કોઈ પોઈન્ટ ન હોય, ત્યારે એ બધા જે સંકલ્પો છે એ આપણા ઉપર હાવી થતા હોય જ છે. પરંતુ કાલે મેં એના ઉપર ખૂબ સારી રીતે અભ્યાસ કર્યો. જેટલું બને એટલું બાબાની મુરલીની પોઈન્ટો ઉપર અને અવ્યક્ત વાણીનું વાંચન ચિંતન કર્યું. એમાં બાબાની 18 તારીખની મુરલી હતી, 18/1/91ની. એ બાબાનો સ્મૃતિ દિવસ છે અને એનું ટાઇટલ હતું કે સ્મૃતિ સ્વરૂપ બન, સહયોગી બનો. તો સ્મૃતિ સ્વરૂપ તો એ દિવસે આપણે હોઈએ જ છીએ. બાબાએ એની અંદર કહ્યું હતું કે નિરાકાર બાપ બ્રહ્મા તન કા આધાર લેકર અનેક બ્રાહ્મણોं की रचना करते हैं. તો બાબાને શરૂની અંદર જે રચના કરી એ રચનાએ બીજી રચના કરી, પરંતુ બાબાએ કહ્યું કે स्मृति स्वरूप बनना माना जो प्राप्तियाँ संगम में हुई है उसी स्मृति में रहना. मैंने अनेक स्मृतियाँ दिलाई है, तो अमृत वेले से रात तक उसी स्मृति में रहो. तो उसमें बाबा ने खास नूरे रतन की बात बताई थी. नूर का कर्तव्य क्या है, नूर की विशेषता क्या है और नूर की शक्तियाँ क्या है. उसी स्मृति में रहो, तब कहेंगे नूरे रतन. तो उसमें हम चिंतन मंथन कर सकते हैं कि नूर का कर्तव्य क्या है. मैंने किया, वो नहीं सुनाऊंगी. नूर की विशेषता क्या है, नूर की शक्तियाँ क्या है. फिर बाबा ने आगे कहा कि दुनिया अभी मरने की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रही है और आप सब सुखमय दुनिया की कला की ओर खूब तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो. बाबा ने भी एक क्वेश्चन किया था कि आगे बढ़ने के लिए जैसे ब्रह्मा बाप फरिश्ता स्वरूप बना, उसी अनुसार कदम कदम पर चलकर आप बच्चे भी जब ब्रह्मा के समान फरिश्ता बनोगे तब देवता बन सकोगे. उसमें बाबा ने कहा दुनिया कहती है कि समा जाना है, पर बाबा कहता है कि समान बनना है. समा नहीं जाना, समान बनो, बाप के समान बनो. तो बाबा ने जो किया है वो हम करेंगे तब फरिश्ता स्वरूप बनेंगे. जब तक वो नहीं करेंगे तब तक फरिश्ता स्वरूप नहीं बनेंगे. तो बाबा की जीवन कहानी को स्मृति में लानी है कि बाबा ने अपने जीवन में फरिश्ता बनने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ किया, उसी अनुसार हम पुरुषार्थ करेंगे तब हम फरिश्ता स्वरूप बन सकेंगे. तो बाबा ने उसमें ये भी कहा कि जो शुरू में ब्राह्मण बने हैं उनकी भी कहानियाँ बन गई, पर जो अभी बन रहे हैं माना ब्राह्मणों में से भी ब्राह्मण बने, ब्राह्मणों ने जिनको ब्राह्मण बनाया वो नई रचना है. अभी उनको यह पुरुषार्थ करना जरूरी है. और कल की व्यक्त वाणी साकार वाणी में बाबा ने जो कहा था कि जो क्रोध करते हैं, तंग करते हैं, उनके लिए बाबा ने कहा था कि बड़ी कड़ी सज़ा है. तो हमें यह भी प्रयत्न करते रहना है कि क्रोध से कैसे मुक्त रहे
और किसी को तंग भी न करे, सबको सुख देवे। तो ऐसा पुरुषार्थ भी हमें करते रहना है। और एक बात बाबा ने बहुत अंडरलाइन कराई कि मुझे सर्विसेबल बच्चे ही पसंद है। जो सर्विस नहीं करते हैं उनके लिए बाबा ने धर्मराज बनकर एक बड़ी लाइन बोली थी कि मुआ भला ऐसा बच्चा। तो जो सर्विस नहीं करते हैं वो तो न हो तो भी अच्छा है। बाबा कहते हैं कि न आए तो भी अच्छा है, क्योंकि उससे डिसर्विस हो जाती है। इसीलिए हमें बहुत दिल से सेवाएं करना है। जो निमित्त आत्माएं बनी हैं, उन निमित्त आत्माएं जो सेवा हमें देती है, वो सेवा जब हम खुशी खुशी से करते हैं तो बाप की आशीर्वाद और निमित्त आत्माओं की आशीर्वाद हमें ऑटोमेटिक मिलती है। तो इस पर भी हमें बहुत पुरुषार्थ करना है। मुझ आत्मा को भी पर्सनल ये पुरुषार्थ करना ही है। तो ये सारा कल के दिन चिंतन मंथन रहा और जो भी पॉइंट थे उसी अनुसार मेरा पूरा दिन चला और योग भी अच्छा रहा। मैं बाजू में नोट पेन लेके बैठी थी, उसमें लिखती थी कि मैं फरिश्ता हूँ। लगभग मैंने ये 108 बार तो लिख ही दिया था, मैं आत्मा फरिश्ता हूँ। इसी स्मृति में रहना था। और दूसरी बात ये कि पत्र भी लिखना था, तो मैंने उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स बाबा को सुनाई और क्या क्या करना है। बाबा ने कल भी कहा कि जो भी प्रतिज्ञा करते हो वो प्रतिज्ञा अगर नहीं पूरी होती तो ये बाप की बड़ी अवज्ञा है। इसीलिए जो प्रतिज्ञा करते हैं उसे नोट में सिर्फ नहीं रखनी है, अमृत वेले से रात तक उसे रिवाइज करते रहना है, तब बाप की अवज्ञा नहीं होगी। नहीं तो बाप की अवज्ञा होती रहेगी और हमें रियलाइज़ भी नहीं होगा कि हम क्या करते हैं। तो उसके लिए बाबा ने 100 गुना दंड बोला है। तो हमें 100 गुना दंड नहीं भोगना है, हमें तो 100 गुना अपना भाग्य बनाना है। तो हम ये सब सारी बातें याद रखेंगे। तो पत्र भी लिखा, नौमा शाम का योग भी किया। उसमें बोला था कि फरिश्ता बनकर सबको सकाश देनी है। जो भी अशांत आत्मा है, दुखी आत्मा है, उन सारे को सकाश दो। तो ये भी मैंने किया और 7 से 7:30 योग में भी ये अभ्यास किया और सारा दिन बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है मुझ आत्मा ने। और मैंने संकल्प किया है कि ऐसे मैं आगे भी इतना अच्छा पुरुषार्थ करती रहूँ। ओम शांति।